ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की एपिसोड नंबर 16 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड नंबर 16 की बात करने से पहले मेरा ख्याल है पहले समझ लेना चाहिए एपिसोड नंबर 15 को कि वहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला का दिल टूट चुका क्योंकि इनकार आया है सदफ़ की तरफ से। वो शादी नहीं करना चाहती, ना ही मोहब्बत करती है ना नफ़रत करती है, लेकिन शादी भी नहीं करना चाहती। इतना बड़ा कारोबारी शख्स और बहुत एहसानात हैं, इसके बावजूद उसे लाइक नहीं करती। वजह हमशा, क्योंकि हमशा ने सदफ़ का दिमाग ख़राब कर रखा है। अभी हम देखते हैं एपिसोड नंबर 16 के अंदर पहली दफ़ा ऐसा होगा कि हमशा अपना अटैक करने जा रही है बिलाल अब्दुल्ला पे। बिलाल अब्दुल्ला को बार बार वो ऐसी बातें करना शुरू हो गई है, जैसे वो कहती है कि मोहब्बत वहीं क्यों माथा टेकती है जहाँ उसे ज़ख्म खाने का खदशा हो। मतलब वो समझाती है कि छोड़ दो सदफ़ को, सदफ़ के बारे में मत सोचो, उसने आपके साथ ज़्यादती की है, उसने आपको इनकार करके अच्छा नहीं किया। और वहाँ देखते हैं वो सदफ़ को दूर करने के पीछे लगी हुई है कि सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला अच्छा इंसान नहीं है, उससे पीछे हट जाओ, उससे दूर हट जाओ। हालांकि हमें याद है कि सदफ़ उसके बारे में अच्छे नज़रियात रखना शुरू हो गई थी। पहले दूसरे एपिसोड में हमने देखा था जब बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करने की बात आई थी तो सदफ़ कहा करती थी हमने इसके बारे में अच्छा नहीं सुना। फिर बाद में जब भाई की बीमारी का पता चला तो उसके बाद उससे पैसे मांगने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ था कि बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन माँ के सामने ये इकरार कर चुकी थी कि जैसा हम सोचते थे वो वैसा नहीं है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमशा की बातों में आकर, क्योंकि हमशा खुद बिलाल अब्दुल्ला से शादी करना चाहती है, जबकि बिलाल अब्दुल्ला का हमशा के साथ कोई लेना देने नहीं है, तो हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है कि वो एक मामूली से वर्कर अमार के पीछे भाग रही है, अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर नहीं देख रही, पागल होकर सोच रही है और उसे कुछ अंदाज़ा नहीं कि वो क्या कर रही है। ये सारी की सारी बातें हम देखते हैं कि उसके अगेंस्ट जा रही हैं। और एपिसोड नंबर 16 के अंदर हम ये भी देखते हैं कि हमशा बिलाल अब्दुल्ला को ये भी कह देती है कि क्यों उसके बारे में तड़पते हो जिसको आपकी फ़िक्र नहीं, उसके बारे में तड़पो, उसके बारे में सोचो जो आपको देखकर तड़पती है। मतलब वो अपना नाम उसे बता देती है। तो यहाँ हैरानी का इजहार करता है बिलाल अब्दुल्ला, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। वो उसको सिर्फ दोस्त इसलिए समझता है क्योंकि दिल की बात कर लेता है, वो उसे दिल का हाल सुना लेता है। एपिसोड नंबर 16 आप ज़्यादातर फोकस करेगी यहाँ हमशा के किरदार पे। हमशा का एक तरफ सदफ़ को वरगलाना और उसको अमार की तरफ खींचना और जल्दी जल्दी अमार से शादी करवाना, और दूसरी तरफ वो लपकेगी ज़्यादा बिलाल अब्दुल्ला की तरफ और बिलाल अब्दुल्ला को अब मीठी मीठी बातें करना और उसे दोस्ती का एहसास देना, जबकि बिलाल अब्दुल्ला उसकी तरफ अभी सोचने वाला नहीं है। वहाँ हम देखते हैं कि अमार की परेशानी बढ़ जाती है जब सदफ़ उसे कहती है कि अकेले मत आना, लोग क्या कहेंगे। तो मतलब अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आना या किसी और को साथ लेकर ज़रूर आना रिश्ते के लिए। यहाँ सदफ़ के रिश्ते के लिए अमार आ रहा है एपिसोड नंबर 16 में, और दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला एक दफ़ा फिर परेशान। ज़ाहिर है मोहब्बत रूठी है, जो एक्सपेक्ट कर रहा था, उसे लग रहा था कि इतने ज़्यादा एहसानात हैं मेरे और ऊपर से मैं इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सदफ़ उसे इनकार कर देगी। कभी ऐसा भी होता है जिन्हें हम अपना समझते हैं लेकिन वो हमारे अपने नहीं होते। हमें ज़ाहिरी तौर पे यही लगता है कि वो हमारा भला कर रहे हैं, हमारा फ़ायदा कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वो अंदर से आपके ख़िलाफ़ होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ हमशा सदफ़ को बार बार सहेली बनाकर साइड पे ले जाकर उसे समझाती है कि इसकी बिलाल अब्दुल्ला की माँ भी ऐसी थी और उसके वालिद ने उसे छोड़ दिया था, और फिर उसे समझाती है कि ये तो नशा करता है, लड़कियों के साथ मुरासम, ये सब कुछ। हालांकि वो ये सब कुछ सदफ़ के सामने मान भी चुका है और ये भी कह चुका है कि मैंने छोड़ दिया, और वाकई उसने छोड़ भी दिया। लेकिन चूँकि सदफ़ के दिमाग के अंदर बात इतनी ज़्यादा गहराई में बैठ गई है कि वो इसको भूलने वाली नहीं है। वो बार बार यही सोचती है कि शायद ये मुझे धोखा देगा। अब यहाँ पे उसने एक बहुत बड़ा एहसान भुला दिया। उसका भाई जब बीमार था उसे 8 करोड़ की ज़रूरत थी। 8 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और वो सब का सब अरेंज किया, वो भी भूल गई। और यहाँ पे उसको डोनर नहीं मिल रहा था, परेशान। उसने डोनर क्या ढूंढना, वो खुद ही उसने ब्लड ट्रांसफ़र करवाया। तो मतलब इतने ज़्यादा एहसानात, और इसके बावजूद सदफ़ का दिमाग उस तरफ नहीं जा रहा। ये यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, सदफ़ को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। वहाँ बिलाल अब्दुल्ला को देखते हैं कि जो बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो बंदा आपकी कदर नहीं कर रहा, तो लाजमी है कि उससे ही मोहब्बत करनी है।
और भी बहुत दुनिया पड़ी है भाई। बिलाल अब्दुल्ला साहब कहीं और नज़र दौड़ाइए। अल्लाह ताला ने बड़े हसीन लोग पैदा किए हैं, बहुत अच्छे लोग पैदा किए हैं, कहीं और ढूंढ लीजिए। और खुदारा पसंद ना कीजिएगा हमशा को, क्योंकि वो बहुत चालाक विलन का किरदार है यहाँ पे, और यकीनी तौर पे वो उसे लाइक भी नहीं करेगा। तो वहाँ अमार भैया एक दफ़ा फिर परेशानी में हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसको बोला गया है कि अपने पेरेंट्स को लेकर, हालांकि अमार अकेला रहता है, तो यहाँ थोड़ा मसला रहेगा उसके लिए। फिर हम देखते हैं कि सदफ़ की माँ और सदफ़ का भाई दोनों इस चीज़ को लाइक नहीं करेंगे कि वो अमार से शादी करे और बिलाल अब्दुल्ला को ना सोचे। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला के बारे में आप सदफ़ सोचने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसकी शादी अमार से होने जा रही है, और इस एपिसोड के अंदर उसकी माँ और भाई का मिजाज सदफ़ के साथ कुछ ठीक नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।